नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पहले नवरात्रे पर मंदिरों में हुई मां शैलपुत्री की पूजा। प्रधानमंत्री ने जीएसटी की दरों में कमी करके देशवासियों को दी बड़ी सौगात, कहा मंत्री श्रुति चौधरी ने। जन सहयोग से गोवंश की मौतों में आई कमी। नमो युवा रन मैराथन निकालकर दिया नशा मुक्त समाज का संदेश। अग्रसेन जयंती पर किया रक्तदान व स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। श्री अग्रवाल सभा ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों किया सम्मान। महाराजा अग्रसेन के जीवन चरित्र पर आधारित स्टेज शो के माध्यम से दिया समरसता का संदेश। पर्यावरण संरक्षण व नशे के विरुद्ध जागरूकता यात्रा का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्रों के प्रथम दिन छोटी काशी के विभिन्न मंदिरों में माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। पुजारियों का कहना है कि इस बार 2 तृतीया तिथि होने के कारण 10 दिनों तक मां भगवती की पूजा की जाएगी। उन्होंने बताया कि देवसर के माता मंदिर, भोजावाली देवी मंदिर और मां दुर्गा मंदिर सहित विभिन्न मंदिर परिसरों में पुलिस प्रशासन के द्वारा विशेष व्यवस्था की हुई है ताकि पूजा करने के लिए पहुंचने वाले भक्तों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। भिवानी के भोजावाली माता मंदिर, देवसर धाम, पहाड़ी माता, काली मंदिर व दुर्गा कॉलोनी सहित अनेक मंदिरों व घरों में आज से लगातार 10 दिन तक पूजा शुरू हो गई है। माता भोजावाली में जोत लगाने आए श्रद्धालुओं ने कहा कि माता रानी सब पर कृपा करती है। उन्होंने बताया कि वे मंदिर में वर्षों से पूजा पाठ करने के लिए आते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। मंदिर की खासियत है कि भोजावाली माता मंदिर हर दिन अपना स्वरूप बदलती है और नाग बिंधी हुई है। वहीं मंदिर के पुजारी सोमदत्त शर्मा ने बताया कि नवरात्र के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की गई है तथा हर पहलू पर नजर रखी जा रही है। ये माँ भगवती भोजावाली देवी में मंदिर है, इसके 10 पुजारी हैं और ये मूर्ति यहीं पे निकली थी। यहीं हमारे दादाजी भोजराम ने इसकी स्थापना यहीं कर दी थी। ठीक है, यहाँ जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और माँ की फोटो है, इसमें ऑटोमेटिक माँ का नाक बिना हुआ है, बस ये विशेषता है इसकी। तो भंडारा लगता है नवमी वाले दिन। जो भी श्रद्धा है भक्त आदमी अपने आप श्रद्धा के समान देते हैं। हम किसी के पास में ना कोई किसी से कोई पर्ची कटवाते ना कुछ हो, यही इकट्ठा हो जाता है। माता रानी का भंडारा। माता के 9 रूप होते हैं हर नवरात्र के दिन। आज पहला नवरात्र है, आज देखना आप 9 के 9 रूप बदलती है। बढ़ा हुआ है अब की बार, तो अब की बार नवमी है 1 तारीख की, तो हाँ उस दिन भंडारा होगा। व्यवस्था यही है, हमने इसके पुजारी 10 भाई हैं, उसका परिवार ही अपना भारद्वाज परिवार है, इसकी देख रेख करता है। मेरा नाम मदन शर्मा है जी। सर क्या कहेंगे तो माता के नवरात्र की याद नहीं आए। अब माता का पहला नवरात्र है और हम माता के दरबार में आते हैं, माता के नवरात्र अच्छे से करते हैं और अपने साथ में देश में त्योहार मनाया जाता है और माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। इसमें सब शामिल होते हैं, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, बड़े लोग सब शामिल होते हैं। मैं पिछले 40 सालों से यहाँ माता रानी के दरबार में आ रही हूँ और माता हर किसी की मनोकामना पूरी करती है। सबकी आशा का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है और हमारी बहुत आस्था है माता रानी के मंदिर में, माँ के दरबार में। मंदिर में माता भोजावाली जी का मंदिर है। मैं पिछले 40 सालों से यहाँ आ रही हूँ और माता की एक विशेषता है, माता हर नवरात्रि में अपना रूप बदलती है। 9 के 9 जो रूप है यहाँ माता के साक्षात दर्शन होते हैं और माता हर किसी भक्त की इच्छा पूरी करती है, मनोकामना पूरी करती है। ये हमारा आस्था का मंदिर है और हम नित्य यहाँ पर आते हैं और माँ भवानी के दर्शन करते हैं और मेरी यही इच्छा है कि इस नवरात्रि भी माँ हम सबकी मनोकामना यूं पूरी करती रहे। बोलो भोजावाली माता रानी की जय। मेरा नाम बिमला है, मैं भोजावाली देवी के मंदिर में खड़ी हूँ। इस बार एक नवरात्रा बढ़ा है
मैं 40 साल से यहाँ आ रही हूँ। मेरे को बहुत खुशी है, माता रानी सबकी इच्छा पूरी करती है। और इस बार बहुत ही शुभ नवरात्रे हैं, एक नवरात्रा बड़ा है, बड़े भोजे वाली देवी। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि देश भर में नई जीएसटी व्यवस्था लागू कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को त्योहारों पर एक बड़ी सौगात दी है। इससे देश के किसान, मध्यम और गरीब वर्ग के साथ साथ आमजन, युवा और महिलाओं के जीवन में खुशहाली जाएगी। देश की आर्थिक व्यवस्था तेजी से मजबूत होगी। श्रीमती चौधरी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले टैक्स के 4 स्लैब थे, जिनमें 5%, 12%, 18% और 28% शामिल थे, लेकिन अब इनमें सुधार कर केवल 2 स्लैब ही रखे गए हैं, जिनमें 5 और 12% है। केवल सेहत के लिए हानिकारक वस्तुओं व लग्जरी सामान पर 40% जीएसटी रखा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसान हित के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि पहले टैक्स के 4 स्लैब थे, जिनमें से 5%, 12%, 18% और 28% शामिल थे, लेकिन अब इन्हें सुधार कर केवल 2 स्लैब ही रखे गए हैं, जिनमें 5 और 12% है। केवल सेहत के लिए हानिकारक वस्तुओं व लग्जरी सामान पर 40% जीएसटी रखा गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल की जीएसटी की नई संरचना में 12% के स्लैब में 99% सामान शामिल है। ऐसे में हमारी रोजमर्रा की बहुत सी चीजें सस्ती हो गई हैं। इससे आम आदमी को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक के टैक्स में छूट दी थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जीएसटी में सुधार कर बड़ी गहनता व सोच विचार के साथ देश के आर्थिक विकास को नजर रखते हुए किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हर मामले में पूरी तरह से सक्षम है। जीएसटी की नई रचना लागू करना राष्ट्र के विकास में सहायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दूरगामी सोच के साथ देश हित में ठोस और कारगर निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जीएसटी की नई संरचना लागू करके देशवासियों के लिए स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और उन्हें खरीदने का आह्वान किया। इससे गरीब व मध्यम वर्ग का उत्थान होगा। हमें वही चीजें खरीदनी है जिनमें देशवासियों का पसीना लगा हो। इससे लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर भाजपा के जिला प्रधान वीरेंद्र कौशिक भी उपस्थित रहे। सारे भाई और आपके तहत सभी हमारे जिले के लोग और हमारे प्रदेश के सभी सम्मानित नागरिक, एक बहुत बड़ी हमें सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। और आज सबसे पहले नवरात्रों की शुभकामनाएं सबको मैं देती हूँ। आज अग्रसेन जयंती भी है, उसकी भी शुभकामनाएं सबको देती हूँ। और ये त्योहारों का जो दौर अब शुरू होने जा रहा है, एक खुशी का माहौल, एक बड़ी सौगात जैसे मैंने कहा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है। और कल जब उन्होंने ये संबोधन किया तो उनके जो शब्द जो थे, नागरिक सर्वप्रिय को रख के किस प्रकार से उन्होंने कहा कि नागरिक देवो भव, और उसको लेते हुए उन्होंने आगे बताया कि किस तरीके से एक उनका जो कार्यकाल जो रहा और हर कदम उन्होंने जो उठाए, इस प्रकार से उठाए कि जहां हमारा जो गरीब वर्ग है, किसान वर्ग है, मध्यम वर्ग है, वो और बढ़ सके। क्योंकि यहाँ इन वर्गों की जब बढ़ोतरी होगी तो भारत एक और भी एक सक्सेस स्टोरी के रूप में, जहां हमारे युवा, हमारी महिलाएं वो आगे बढ़ें और एक आर्थिक तरीके से जो हमारी जो व्यवस्था है वो और स्ट्रेंथन हो। इसलिए ये जीएसटी रिफॉर्म जो एक ऐतिहासिक कदम है उन्होंने लिए, जहां पहले 12% के जो ब्रैकेट जो थे वहां पे 99% जो अब सामान जो है उसमें वो छूट अब 99% छूट मिलेगी। और जहां 28% वाले जो ब्रैकेट है वहां पे 90% सामानों पर जीएसटी की कटौती होगी। तो आप मानिए कि ये एक माहौल खुशहाली का, जहां पे ग्राहक भी, जहां पे दुकानदार भी, और हर तरीके से एक खुशहाली और प्रोग्रेस, विकास का माहौल बनेगा। इसके साथ साथ उन्होंने एक स्वदेशी की भी बात कही कि हम सब की सब इसी कोशिश
में रहें, बल्कि उन्होंने एम्फसाइज किया कि हमें आगे स्वदेशी एक मोड में रहना है और जितने जहां जहां हमारे जो भाई बहनों का जो पसीना जो उन्होंने लगाया है प्रोडक्ट्स तैयार करने में, वही चीजें हम खरीदें। जिला प्रशासन, गोरक्षा दल, पशुपालन विभाग और नगर परिषद के द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान व जनता के सहयोग से इस बार श्राद्ध अमावस्या पर गोवंश को बचाने में बड़ी सफलता मिली है और बीमार गायों की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी रही है। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने बताया कि विभाग द्वारा गठित 8 टीमों के अथक प्रयास के बाद 32 गाय बीमार हुई, जिनमें से 6 की मौत हो गई है। वहीं डॉक्टर विजय सनसनवाल ने भी भिवानी की जनता और गौशाला संचालकों के द्वारा गोवंश को बचाने के लिए की गई व्यवस्था की सराहना की। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने बताया कि 8 टीमें छुट्टी वाले दिन भी 8-8 घंटे काम पर लगी रही। इस दौरान जो गाय गौशाला में आई उनका उपचार किया गया। उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग, नगर परिषद, प्रशासन व गोरक्षकों ने अपने अपने हिसाब से गायों को पूरी रोटी, खीर न खिलाने की अपील की। लोगों ने अपना कर्तव्य निभाते हुए खीर पूरियां नजदीकी गौशाला में रखे ड्रम में डाला और बेसहारा गोवंश को बचाने में मदद की। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 32 गायें जो बीमार थी उन्हें गौशाला में लाया गया है, जिनमें से 6 की मौत हो चुकी है, जो पिछले वर्षों की तुलना में बहुत ही कम है। विजय सनसनवाल ने बताया कि गौशालाओं में जो ड्रम रखवाए थे वहां दान करने वालों ने पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई और गोवंश को बचाने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा बीमार गोवंश के उपचार के लिए संभव प्रयास किए गए हैं ताकि इन गायों को बचाया जा सके। इस अभियान को सफल बनाने के लिए पशुपालन विभाग ने विशेष टीमें गठित की थी। ने जो 16 टीमों का गठन किया था, उन टीमों ने अपना काम दिन रात किया और लगी हुई हैं। अब की बार गायों की जो कैजुअल्टी थी या पूरी खिलाने की संख्या जो गायों की थी वो उसमें कमी आई है। जो पशुपालन विभाग ने जागरूकता अभियान चलाया, नगर परिषद ने जागरूकता अभियान चलाया, गोरक्षकों ने जागरूकता अभियान चलाया, प्रशासन ने अपने जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी थी उसमें जो जागरूकता चलाई, अखबारों में पंपलेट डाले गए, मीडिया में हमने खूब प्रचार प्रसार किया, तो उस चीज़ का ये फ़ायदा हुआ कि अब की बार श्राद्ध अमावस्या पर जो 100 के आसपास गायें बीमार होती थी, जिसमें 30-40 की कैजुअल्टी हो जाती थी, तो अब की बार खुशी की बात यह है कि 24 गायें ही बीमार हुई और 24 में से भी अभी 2 की डेथ हुई है। एक बाहर मर चुकी थी, उसको लेके आए थे, तो 3 हो गई कुल अगर ऐसे काउंट करेंगे तो। लेकिन काफ़ी बचाव रहा, शहर में बहुत जागरूकता दिखी, लेकिन ये जो गायें आई ज़्यादातर अब ये गांव से आई हैं, शहर में तो बहुत कम आई हैं। और जो बाड़े बनाकर रोकी गई गायें उसका भी बहुत फ़ायदा हुआ और देखने में आया कि ज़्यादातर ये जो दूध निकाल के छोड़ देते हैं वो गायें लोगों ने बांध रखी थी, तो सड़कों पर ज़्यादातर मालिकों की गायें होती हैं। जब प्रशासन पकड़ता है तो फिर वो उसको छुटवा लेते हैं और उसके बाद फिर वो सड़कों पर आ जाती हैं। तो इस तरह वाली जो गायें हैं जो बेसहारा नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत भीम स्टेडियम में नमो युवा रन मैराथन का आयोजन किया गया। नशे के खिलाफ जागरूकता के उद्देश्य पर आयोजित मैराथन का शुभारंभ भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने किया। उन्होंने कहा कि नशा करना एक सामाजिक बुराई है। युवा अपने आप को नशे से दूर रखकर अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण और विकास के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि युवा किसी भी देश का भविष्य होते हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिन्होंने नशा मुक्त राष्ट्र का संदेश देते हुए दौड़ लगाई। मैराथन को रवाना करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है और उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। इस मैराथन के माध्यम से हम युवाओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे अपनी ऊर्जा को समाज और राष्ट्र के हित में लगाएं। कौशिक ने यह भी बताया कि सेवा पखवाड़ा के तहत 2 अक्टूबर तक जिले भर में विभिन्न सामाजिक कार्य आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य न केवल समाज का उत्थान करना है, बल्कि भाजपा की जनकल्याणकारी नीतियों को हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। हर जगह सरकारी तौर पे प्रशासनिक की दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी सामाजिक संस्थाएं इस पखवाड़े को मना रही है, जिसके अंदर 15 दिन के अंदर मोदी जी के जन्म दिवस से शुरू होकर के पंडित दीनदयाल जी का जन्म दिवस, महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस तक हम इसको मना रहे हैं। और अभी जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, स्वच्छता विभाग का हुआ, प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन हमने किए। आज हमारा भिवानी के अंदर
भिवानी भीम स्टेडियम में जो स्पोर्ट्स के बच्चे थे और वैसे जो शहर के नागरिक हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में हमारे डीएसओ विद्यानंद जी के सहयोग से हमने ये नमो मैराथन आज की है, जिसका संदेश एक है कि हमारे देश का भविष्य, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा साथी हैं, जो आने वाला देश का भविष्य है, वो सही दिशा के अंदर जाएं, नशे से दूर रहें और अपने जीवन के अंदर खेल को अपनाएं, जिससे शरीर भी स्वस्थ रहे, दिमाग भी स्वस्थ रहे और आने वाले समय के अंदर जो हमारा भविष्य है वो उज्जवल हो। क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा किसी देश के पास युवा हैं तो सबसे ज्यादा युवा भारत देश के पास हैं, इसीलिए दुनिया टकटकी लगाए अभी भी देख रहा है और आने वाले समय में भी। आज नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर हमारे सेवा पखवाड़ा में नमो रन का प्रोग्राम किया, जिसमें चीफ गेस्ट हमारे जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी थे और इन्होंने दौड़ हरी झंडी देकर दिखाकर इनको रवाना किया और सभी बच्चों को रिफ्रेशमेंट वगैरह और हजारों बच्चे हमारे साथ नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर बधाई। सम्मान एक प्रयास समिति द्वारा महाराजा अग्रसेन की जयंती के उपलक्ष्य में 18वां रक्तदान शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर एवं सर्व समाज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के समाज के सभी वर्गों से मौजूद सदस्यों, समाज सेवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं व विभिन्न समितियों, संस्थाओं और सोसाइटीज के लोगों ने जुड़कर एकता, सेवा और परोपकार का अनूठा संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि वेस्ट कॉलेज के प्रिंसिपल संजय गोयल ने किया। उन्होंने कहा कि महापुरुषों की जयंती हमें केवल सम्मान के लिए नहीं बल्कि समाज हित और जन सेवा की दिशा में ठोस कदम बढ़ाने की प्रेरणा देती है। रक्तदान व स्वास्थ्य जांच शिविर को वेस्ट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय गोयल ने रक्तदाताओं को बैज लगाकर शुरू किया। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने समाज की भलाई के लिए 1 रुपया 1 ईंट दान करके समाज की प्रगति में सहयोग करने के लिए आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जयंत सिंगला ने कहा कि महाराजा अग्रसेन के राज में कोई दुखी लाचार नहीं था। समिति संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि शहर के लगभग 300 गणमान्य सदस्यों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। 200 से अधिक महिला, पुरुष व बच्चों ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करवाई। 35 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर मानवता का संदेश दिया। वहीं महाराजा अग्रसेन जयंती हमें परोपकार, बलिदान, लोक कल्याण की भावना को जीवन में उतारने की प्रेरणा देती है। यही महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। सर, ये मैं डॉक्टर राजेश, सम्मानित प्रयास समिति का अध्यक्ष, आपको बताना चाहूंगा कि आज हम महाराजा अग्रसेन जयंती के ऊपर जो है 18वां ब्लड डोनेशन और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं। ये 18वां जो ब्लड डोनेशन है, इसमें हम जो युवा हैं, युवा साथी जो है कैंसर मरीज हैं, उनके लिए ब्लड डोनेट ये आपके सामने चल रहा है। और इसके साथ साथ निःशुल्क जो स्वास्थ्य जांच शिविर है उसमें शुगर, थायराइड, एचबी और ईएनटी कंप्लीट जो है डॉक्टर विशेषज्ञ आए हुए हैं और विशेषकर महिला गायनी भी हमें बुलाई हुई है और बच्चों के लिए जो है कोई डॉक्टर आए हुए हैं, आंखों के हैं, दांतों के हैं। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा जैसे तीसरा है सम्मान समारोह। सम्मान समारोह हम जो है भिवानी शहर से विभिन्न जो सेक्टर हैं, कॉलोनियां हैं, हर सेक्टर कॉलोनियों से हमने मौजूद आदमी जो है हमने निकाले हैं। पिछले 1 महीने से उनका जो लिस्ट बनाई और उनको सम्मानित कर रहे हैं। साथ साथ जो है जितनी भी भिवानी शहर की अर्बन की जो शहर की जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, समिति हैं, उनके सभी पदाधिकारियों को भी हमने यहाँ बुला रखे हैं। लगभग हमने 400 के नियर अबाउट जो संस्थाएं हैं उनको हमने यहाँ फोन करके उनको निमंत्रण दिया है। और आप अंदर देख चुके हैं कि सभी का सहयोग बड़ा स्नेहपूर्ण है। और इसके साथ साथ हम युवाओं को भी एक नशे के प्रति जो है नशा फ्री जो है छोड़ने के लिए किट है वो वितरित करवाएंगे। और सम्मान एक प्रयास संस्था द्वारा आज ये महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हेल्थ शिविर का आयोजन किया गया और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। मैंने पहले भी इनके कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया था। इनका सबसे बड़ा काम है कि जितने भी शहर से बुजुर्ग आदमी हैं, मोजीज आदमी हैं, उनको इकट्ठा लाकर उनको सम्मान दिया जाता ताकि वो भी समाज में अपनी अहमियत को समझ सके। इस प्रकार के कार्य करोगे सम्मान
बुजुर्गों के समान के, जैसे मैंने बताया, उनकी बुजुर्ग जो घर के अपने परिवार से पिछड़ जाते हैं, उनको एक सम्मान मिलने से उनको खुद भी अपनी अहमियत पता लगती है कि मैं किस स्तर का आदमी हूँ, मेरी समाज में क्या पहचान है। और दूसरा रहा रक्तदान शिविर, ये तो आपने हमेशा रहता है कि रक्तदान शिविर तो लगने चाहिए ताकि किसी भी आपदा में हम जो ब्लड इकट्ठा हो वो वहां पर काम आ सके। श्री अग्रवाल सभा के द्वारा आयोजित किए गए 16 दिवसीय महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विधायक घनश्याम सर्राफ की धर्मपत्नी प्रेमलता सर्राफ और सांसद धर्मवीर सिंह के पुत्र मोहित चौधरी ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 25 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने लोगों से महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों, समाजवाद और आपसी सहयोग को अपनाने की अपील की। श्री अग्रवाल सभा के प्रधान सुनील सर्राफ ने कहा कि सम्मान समारोह का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना था ताकि वे भविष्य में बेहतर प्रदर्शन कर सके। श्री अग्रवाल सभा द्वारा आयोजित 16 दिवसीय महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विधायक घनश्याम सर्राफ की धर्मपत्नी प्रेमलता सर्राफ और सांसद धर्मवीर सिंह के पुत्र मोहित चौधरी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मुख्य अतिथि प्रेमलता सर्राफ और मोहित चौधरी ने महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों, समाजवाद और आपसी सहयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अग्रसेन समाज ने 1 ईंट और 1 रुपया का सिद्धांत दिया था, जो समाज में सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर देता है। उन्होंने कहा कि अग्रवाल समाज हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता देता है। इस मौके पर प्रधान सुनील सर्राफ ने कहा कि समाज में सम्मान समारोह के आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देना था। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 25 विद्यार्थियों को ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान न केवल उनकी मेहनत का फल है, बल्कि यह दूसरों को प्रेरित भी करेगा। कि पूरे देश के अंदर अग्रवाल जयंती जी को, महाराज अग्रवाल जी की जयंती को बहुत अच्छे स्तर पर बनाया जा रहा है। और बड़े सौभाग्य की बात है, आज हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़े लेवल पे पंचकुला के अंदर जयंती को बना रहे हैं। और साथ के साथ मैंने अभी भी कहा, सौभाग्य है कि आज नवरात्रों के पहले दिन के अंदर, जिस दिन हम कन्या को पूछते हैं, उसके दिन आज हमारी जयंती की शुरुआत हुई। और बड़े सौभाग्य से मैं कहता हूँ, आने वाला समय इस जयंती को लेकर प्रदेश और देश के अंदर बहुत अच्छी विचारधारा रखेगा। समाज की शुरुआत महाराज जी ने बहुत पहले करी थी, भगवान जी ने, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि एक देश के अंदर आज हम कहीं भी जाए, कोई गलत बात नहीं है, कोई भी प्रकार की धर्मशाला हो, शुरुआत उन्हीं ने करी। आज किसी धर्मशाला के अंदर कोई भी व्यक्ति जाता है, उसे कभी ये नहीं पूछा जाता कि किस वर्ग से आता है, किस धर्म से आता है, किस घराने से आता है। ये जयंती, ये सोच, ये भगवान हमारे अग्रसेन महाराज जी की थी। और 1 रुपए की बात से लेकर 1 ईंट का नारा इसलिए दिया गया था, हर व्यक्ति जो किसी भी कुल में पैदा हो, वो अपना योगदान देके इस समिति को बढ़ाया जाए। मैं वही कहना चाहता हूँ, आज हर उस छोटे व्यक्ति को, जो एक व्यक्ति जो सोचता है मैं मेरा स्टार्टअप शुरू कर पाऊं, जिसके पास पूंजी ज्यादा नहीं थी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी कम करने से उनको ये सौभाग्य दिया है कि वो अपना सपना पूरा कर पाए। सबसे पहले तो महाराजा अग्रसेन जी के जयंती का प्रोग्राम चल रहा है। 16 दिन का ये प्रोग्राम है, आज समापन का दिन है। महाराजा अग्रसेन जी ने जिस तरह लोगों के भलाई के लिए काम किया, 1 ईंट 1 रुपया देके, उसी तरह हमें भी समाज को एक साथ, एक सबका साथ सबका विकास के साथ एक साथ चलना चाहिए और सबको मिलकर उनका सहयोग करना चाहिए। हमें भी अग्रसेन के दिखाए हुए मार्ग पर उनका पालन करना चाहिए। आज हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने राज्य स्त्री पर अग्रसेन महाराजा जी का सम्मेलन बड़े रूप में पंचकुला में सम्मेलन हो रहा है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ और सभी को अग्रसेन महाराज की जयंती की बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी की कृपा हुई है, नवरात्रों का पहला दिन है और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रधान। बड़े हर्ष का विषय है कि अब की बार भी बड़ी धूमधाम से महाराजा अग्रसेन जयंती 2025 समारोह का समापन हो गया है। बड़ी धूमधाम से हुआ, भारी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया और बहुत ही सुंदर झांकियां, बहुत ही इसमें समावेश रहा, बहुत ही सुंदर प्रोग्रामों का इसमें कार्यक्रम आयोजित किए गए। देखो, इसमें सभी तरह के, छोटों के लिए, बच्चों के लिए, महिला शक्ति के लिए, सभी प्रकार के सभी लोगों के लिए इसमें कार्यक्रम रखे गए थे। भव्य कवि सम्मेलन रखा गया, अग्रसेन नाटिका रखी गई और भी काफी कार्यक्रम रखे गए इसके अंदर और सभी के लिए इसमें समावेश था। हर के वर्ग के लिए शिक्षा थी। महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों का पालन किया, उसको अपने जीवन में उतारने के लिए लोगों को प्रेरणा का काम किया गया। श्री अग्रवंश परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट और समस्त अग्र बंधुओं के द्वारा टिबड़ेवाल सभागार में महाअग्र लीला का भव्य स्टेज शो का प्रीमियर शो का आयोजन किया गया। महाराजा अग्रसेन के आदर्श और सिद्धांतों पर आधारित स्टेज शो में मुंबई के प्रसिद्ध टीवी कलाकारों ने मंचन किया।
विधायक घनश्याम सर्राफ की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि महाअग्रलीला की अनूठी प्रस्तुति केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक और सामाजिक संदेश का माध्यम है। केबड़ीवाल सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में मुंबई के प्रसिद्ध सिनेमा और टीवी कलाकारों ने महाराजा अग्रसेन के जीवन के विभिन्न पहलुओं, उनके त्याग, करुणा और एक ईंट एक रुपया के सिद्धांत को जीवंत कर दिया। यह भिवानी में इस तरह का सबसे पहला शो था, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंत्री विपुल गोयल ने शिरकत की तथा अध्यक्षता विधायक घनश्याम सर्राफ ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत महाअग्रलीला की अनूठी प्रस्तुति केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि एक ऐतिहासिक और सामाजिक संदेश का माध्यम थी, जिसने महाराजा अग्रसेन के अमर सिद्धांतों को आधुनिक समाज के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यह महाअग्रलीला केवल एक नाटक नहीं थी, बल्कि एक शैक्षिक और प्रेरक अनुभव थी। इस मौके पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि महाराजा अग्रसेन जयंती का मुख्य उद्देश्य उनके त्याग, करुणा और सामाजिक समरसता के आदर्शों को याद करना और उन्हें जन जन तक पहुंचाना है। नागलोक में मंगल गीत गाए, खुशियां मनाई और फिर स्वेच्छा से महीधर ने तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल व पाताल, इन 7 तलों में से एक तल अग्रसेन को दान में दिया। फिर अपनी धर्म पत्नी माधवी के साथ अग्रसेन अपने राज्य वापस आए। अग्रहा में होने लगा स्वागत और सम्मान, पुलकित हो सब कर रहे, नाच गान यश गान, भाई भ्राता को देख कर अग्र करे अभिमान, माता भगवती के चरणों में दोनों ने किया प्रणाम। अग्रसेन जी की अग्रलीला का मंचन हो रहा था और बहुत ही अच्छा नरेश गोयल जी और उनकी पूरी टीम ने बहुत ही अच्छा मंचन किया। भिवानी के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरीके से वो पूरे के पूरे ये अग्र जयंती को कई दिन कार्यक्रम करके बनाते हैं, बहुत सराहनीय है और ये लोगों के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। बात करें तो प्रधानमंत्री से दोबारा जो जीएसटी जीएसटी के अंदर जो छूट दी है, जीएसटी के अंदर जो फायदा दिया है, उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलने के साथ साथ हमारे व्यापारों को बढ़ावा मिलेगा। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, नायब सैनी जी का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अग्रवाल समाज के सरकारी तौर पर बनाया जाए। पंचकुला के अंदर अग्रसेन जयंती सरकारी तौर पर मनाई जाती है। ये सिर्फ 5 मिनट की और अवधि है, उसके बाद महाराजा अग्रसेन जी समाजवाद के पहले प्रवर्तक हुए हैं। उन्होंने मानव जाति के साथ साथ पशु पक्षियों का भी भला किया और महाराजा अग्रसेन जी का आज कल जयंती है और इस जयंती के अवसर पर महाराजा अग्रसेन जी की जो लीलाएं है उन लीलाएं को दिखाया, जिससे हर समाज का आदमी अच्छी बातें सीखे और उनके सिद्धांतों पे चलते हुए कोई भी भूखा न रहे, कोई भी बेघर न रहे, कोई भी बेरोजगार न रहे। ये महाराजा के अग्रसेन जी के सिद्धांत थे और सभी महाराजा के अग्रसेन जी के सिद्धांतों को अपनाए और सभी खुश रहे। विपुल गोयल जी हमारे समाज के हीरा है, हमारे समाज के नेता है, हमारे समाज के हर हृदय चीज है। हमने विपुल गोयल जी से यही कहा था कि मंत्री जी भाई जो है हमारा भी कुछ सहयोग करो और मंत्री जी ने हमारे को 11 लाख। युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट और महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मा ट्रस्ट के सहयोग से हनुमान जोड़ी मंदिर से जल एवं संरक्षण, नशे की बुराई को खत्म करने व स्वच्छता को लेकर जागरूकता यात्रा की शुरुआत की गई। मंदिर महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में जागरूकता यात्रा को सिटी थाना SHO सत्यनारायण ने रवाना किया। उन्होंने कहा
कि इस तरह की जागरूकता यात्राएं लोगों को प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करती हैं। हनुमान जोड़ी मंदिर से महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में आयोजित यात्रा को सिटी थाना एसएचओ सत्यनारायण ने रवाना किया। सिटी थाना एसएचओ व ड्रग इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार ने कहा कि इस प्रकार की जागरूकता यात्राएं लोगों को प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करती हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मा ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश सैनी ने बताया कि 9 दिवसीय यात्रा करीबन 250 किलोमीटर का सफर तय कर राजस्थान के सीकर में स्थित जीर्ण माता मंदिर में पहुंचेगी। सैनी ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को जल व पर्यावरण संरक्षण व नशे जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ जागरूक करना है, ताकि सभ्य समाज की संरचना कर राष्ट्र की तरक्की में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका अदा की जा सके। जल व पर्यावरण संरक्षण तथा नशे के खिलाफ जागरूकता यात्रा एक महत्वपूर्ण अभियान है। हमारी सरकार द्वारा सेवा पखवाड़ा जो शुरू किया गया है, उसी में जो पुलिस के अधिकारियों द्वारा भी हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार आईपीएस द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे कि समाज की जो जन सेवा ट्रस्ट हैं, जो सामाजिक कार्यों में भागीदारी करते हैं, उनके साथ हमने तालमेल करके और समाज की सेवा के जो कार्य हैं उनको हमने आगे बढ़ाना है। हमने महात्मा ज्योतिबा फुले ट्रस्ट और युवा जागृति जन कल्याण मंच शुरुआत से ही हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार कार्य करता हुआ साथ आया है हमारे, और लगातार इन्होंने नशे की रोकथाम करने में उल्लेखनीय कार्य किया है। जब भी हमें आवश्यकता होती है तो हम साझे प्रोग्राम आयोजित करते हैं। इसी तरह से आज रमेश सैनी जी एक नशा के विरुद्ध रथ यात्रा लेकर यहाँ से बाबा हनुमान जोड़ी धाम भिवानी से करीब 13 साल से हम नशे के विरोध में जागरूक अभियान चलाया है। तो उसी कड़ी में आज माँ जीर्ण भवानी की यात्रा भी रहेगी हमारी, और साथ में जो भी श्रद्धालु हमारे उनको जागरूक करेंगे। जो हमारे खासतौर पर जो युवा शक्ति है उनको जागरूक करेंगे। तो आज भिवानी से हनुमान जोड़ी धाम से हम चलकर और जुई रुकेंगे, जुई के बाद हम फिर डिगावा रुकेंगे, डिगावा के बाद फिर हम लोहारू के बाद सूरजगढ़, उसके बाद चिड़ावा से फिर हम झुंझुनू, और झुंझुनू से फिर हम मुकुंदगढ़ से फिर हम नवलगढ़, और नवलगढ़ से फिर हम सीधे सीकर धाम पहुंचेंगे। सीकर से माता गौरिया का धाम है जो माँ का, वहाँ गौरिया से होते हुए और माता के धाम में पहुंचते गए, जहाँ पे वहाँ कई लाखों श्रद्धालु हमें मिलेंगे। तो हम सब मिलकर वहाँ के जो पुजारी है और जो भगत जन है, सब मिलकर और इस मिशन को कामयाब करने के लिए, नशे के विरोध में जागरूक करने के लिए युवाओं को, श्रद्धालुओं को एक शपथ भी दिलाई जाएगी जगह जगह पर। और अब चलते चलते ट्रंप प्रशासन द्वारा H-1B वीजा पर लागू की गई भारी फीस हैरान करने वाली है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका द्वारा कुल जारी किए जाने वाले H-1B वीजा का 70% भारतीय पेशेवरों को मिलने के कारण ट्रंप प्रशासन का यह ताजा कदम भारत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला है। बल्कि भारी टैरिफ और ईरान स्थित चाबहार बंदरगाह पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध के बाद अमेरिका द्वारा भारत को दिया गया यह तीसरा जबरदस्त झटका है। अमेरिका हर साल लॉटरी सिस्टम से 85,000 पेशेवरों को H-1B वीजा देता है, जिनमें 70% भारतीय होते हैं। यह वीजा अमेरिका में भारतीयों के लिए तरक्की का जरिया भी है। अमेरिका में लगभग 3 लाख उच्च कुशल भारतीय कर्मचारी हैं। इनमें से ज्यादातर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में रहते हैं। H-1B वीजा की वजह से ही भारतीय अमेरिका में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज्यादा कमाने वाले लोगों में से हैं। अपने परिवारों के साथ अमेरिका में रहने वाले भारतीय अमेरिकियों की आबादी का 1/4 हिस्सा H-1B वीजा धारक है। इस वीजा से भारतीय कंपनियों को भी फायदा होता रहा है, क्योंकि यह भारतीय कंपनियों को अपने नए इंजीनियरों को अमेरिका भेजने में मदद करता है। अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी कंपनियां भी ज्यादातर युवा भारतीय टैलेंट को अमेरिका ले जाने के लिए इसी रास्ते का उपयोग करती हैं। पहले H-1B वीजा की फीस $215 थी, साथ ही $750 और लगते थे। कुछ मामलों में यह फीस $5,000 से ज्यादा हो जाती थी। लेकिन अब कंपनियों को कुशल विदेशी कर्मियों की नियुक्ति के लिए $1 लाख यानी कि 88 लाख रुपए देने होंगे। नई फीस कई गुना ज्यादा है। यह फैसला H-1B वीजा कार्यक्रम को खत्म कर सकता है, क्योंकि यह शुल्क औसत वेतन से भी ज्यादा है। भारतीय कंपनियों और स्टार्टअप पर इसका सीधा असर पड़ेगा। हालांकि यह फैसला भारत के लिए अक्सर भी बन सकता है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पहले नवरात्रे पर मंदिरों में हुई मां शैलपुत्री की पूजा। प्रधानमंत्री ने जीएसटी की दरों में कमी करके देशवासियों को दी बड़ी सौगात, कहा मंत्री श्रुति चौधरी ने। जन सहयोग से गोवंश की मौतों में आई कमी।
नमो युवा रन मैराथन निकालकर दिया नशा मुक्त समाज का संदेश। अग्रसेन जयंती पर किया रक्तदान व स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। श्री अग्रवाल सभा ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों किया सम्मान। महाराजा अग्रसेन के जीवन चरित्र पर आधारित स्टेज शो के माध्यम से दिया समरसता का संदेश। पर्यावरण संरक्षण व नशे के विरुद्ध जागरूकता यात्रा का आयोजन। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।